लखीमपुर खीरी से खबर। बीते दिनों सीएमओ खीरी संतोष गुप्ता द्वारा पत्रकारों से की गई अभद्रता और जिले की अन्य घटनाओं को लेकर आज पत्रकारों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। और आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। पत्रकार जब सरकारी योजनाओं में हो रहे घोटाले और अनियमितताओं की खबर प्रकाशित करता है तो अधिकारी और ठेकेदार संगठित होकर पत्रकारों का उत्पीड़न व उनके साथ अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं। 19 जून को लखीमपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रतिष्ठित अखबार के रिपोर्टर से सिर्फ इसीलिए अभद्रता करते हुए उसको धमकाया क्योंकि उसने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ खबर प्रकाशित की थी। इस तरह मोहम्मदी में अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे पत्रकार को पुलिस कर्मियों ने वाहन चेकिंग करते समय गालियां दी और जब पत्रकार ने विरोध किया तो वहां पर बैठे दरोगा ने ये करते हुए उसे धमकाया कि सिर्फ गाली ही तो दी है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी तरह एक पत्रकार द्वारा पुलिस के सामने हो रही ग्रामीणों से मारपीट और पुलिस तमाशाबीन बनी देखती रही शीर्षक खबर से संबंधित का वीडियो सोशल मीडिया पर चलाया। इससे नाराज पुलिस ने दबंग की तरफ भी क्रॉस मुकदमा लिखते हुए पत्रकार को ही नामजद कर दिया। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिस वजह से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। वहीं जिला अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता सहित पत्रकारों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के क्रियाकलापों की जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर राकेश मौर्य, अमित मौर्य, साबिर अली, शैलेंद्र, राजू शुक्ला, रमेश मौर्य, तला हसन, मोहम्मद सईद, पारस त्रिवेदी, मिथिलेश शुक्ल, मोनू मुनेन्द्र, सुनील यादव, अन्य बहुत सारे पत्रकार साथी मौजूद रहे। हम खड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर, जहां पर पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के लोग आए हैं डीएम को ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। लखीमपुर खीरी में चाहे राघवेंद्र वाजपेयी का मामला हो, दीपक पंडित का मामला हो, मोहम्मद वाहिदी का मामला हो, आए दिन कुछ ना कुछ पत्रकारों के साथ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ पत्रकार साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आए दिन इस अभद्रता के खिलाफ कुछ ना कुछ ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के लोगों से पूछते हैं कि क्या मामला है। जी देखिए, पत्रकारों के उत्पीड़न का जो मामला है वो नया नहीं है, लेकिन जब भी पत्रकार निर्भीक होकर पत्रकारिता करता है तो उसका उत्पीड़न किया जाता है। इसके बरक अगर बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं इस बात का प्रचार करते हैं कि मीडिया को सुरक्षित रखा जाएगा, मीडिया को निर्भीक होकर पत्रकारिता करने की अनुमति दी जाती है, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन उसके अलावा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अभी आपने खुद ही बताया कि कहाँ कहाँ किस तरीके से पत्रकारों के साथ में अभद्रता घटनाएं हो रही, कहीं किसी की हत्या की जा रही, कहीं किसी के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में ताज़ा मामला 24 घंटे के अंदर 3 पत्रकारों के उत्पीड़न का मामला सामने आया। पहला मामला था एक कोतवाली सदर क्षेत्र में एक पत्रकार को वीडियो बनाया जब उसने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हो रहा था। जो पीड़ित था उसकी एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन फिर आरोपी की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई जिसमें उसने उसी को जो पत्रकार जिसने कवरेज की थी उसको दोषी बना के उसमें नामजद करा दिया। अभी एक घटना हुई, आपने देखा मोहम्मदी में एक पत्रकार साथी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी से जा रहे थे, उनको गाली दिया। जब गाली दिया तो चलिए अनजाने में गाली दिया, उसने नहीं जानता था कि पत्रकार है, तो क्या पब्लिक को गाली देने का अधिकार है पुलिस को? अगर गाली भी दिया था तो अगर उसने उसका विरोध किया तो ये शब्द कहे जाते हैं कि हमने गाली दी है, गोली थोड़ी मारी है। तो ऐसा जैसे ये मुख्यमंत्री जी का जैसा कि कहना है कि आए दिन कानून है, पत्रकारों के मतलब पक्ष में कानून बन रहे हैं, पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए, तो उसमें जो है क्या कहेंगे कि धरातल पर ये कानून दिखाई दे रहे हैं या नहीं? देखिए, धरातल पर अगर दिखाई देते तो किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की इतनी हैसियत नहीं थी कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद, उनकी सख्ती से निर्देश के बावजूद घटनाएं होती हैं। ताज़ी घटना एक और अगर हम बात करें तो लखीमपुर में सीमो जो लखीमपुर हैं संतोष गुप्ता जी, उन्होंने लखीमपुर में अपने चैम्बर में बैठ के एक लखीमपुर के प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार जो उसकी बीट देखते थे, शिक्षा जो स्वास्थ्य बीट देखते थे, उनके साथ इतनी बदतमीजी की उन्होंने, यहाँ तक कि ये कह दिया कि तुम अगर खबरें प्रकाशित करोगे इस तरीके की, तुम्हारे परिवार के तुम्हारे माँ बाप जब कभी बीमार होकर यहाँ आएंगे तो उनको इलाज नहीं कराएगा, वो मर जाएंगे। तो इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के शब्द कहना
कितना निंदनीय है। और हम लोगों ने इन्हीं सब बातों को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को संबोधित, लखीमपुर डीएम को, एसपी को भी प्रचलित किया है कि आप अपने स्तर से भी इस मामले में जांच करिए। मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि जो उनके सक्षम अधिकारी हों, जो लखीमपुर में जो अधिकारी हैं, इनसे हट के अधिकारी, क्योंकि लखीमपुर के लोगों का, अधिकारियों का संरक्षण तो इन लोगों को प्राप्त होता ही है, वहाँ से जांच करें और जो दोषी हैं पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं करें। जो सीएमओ है, जो इतना दबंग, इतना बेलगाम है, उसके खिलाफ कार्रवाई की। आपका संगठन लगातार जो है पत्रकारों का समर्थन करता रहा है। आए दिन की जो घटनाएं हो रही हैं, आप लोग आए दिन ज्ञापन देते हैं पत्रकारों के पक्ष में, आपका संगठन इतना एक्टिव, क्या कहना चाहेंगे संगठन के बारे में? देखिए, संगठन कोई भी हो, संगठन बनता ही इसीलिए है अगर पत्रकारों उत्पीड़न के खिलाफ बना है। पत्रकारों का समूह है, कोई भी समूह जब किसी संगठन, किसी संस्था का बनता है, चाहे पत्रकार संस्था हो या मजदूर संस्था हो, तो उसका काम ही होता है कि अपने संस्था के लोगों को संरक्षित करना, अपने लोगों को संगठन अपनी संस्था के लोगों को, अपने समूह को संगठित करना, और उत्पीड़न अगर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराना, उसकी आवाज़ बुलंद करना उत्पीड़न के खिलाफ, यही संगठन का काम होता है। ये हमारा, जिसके हम संरक्षक हैं, पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन लखीमपुर के, हम इसके संरक्षक, हमको आप लोगों ने बनाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब आपका संगठन पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा तो हम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे। हमेशा पत्रकार का ये संगठन एक्टिव रहा है, काम किया है, और इसी तरीके से एक्टिव रहना भी चाहिए। अगर संगठन एक्टिव नहीं है तो फिर संगठन कहेगा। जैसा कि आपने देखा, पत्रकार सुरक्षा परिषद के फाउंडेशन के लोगों ने आज डीएम को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। डीएम के माध्यम से आए दिन लखीमपुर में जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पत्रकारों का हनन कर रहा है। मैं वंदे भारत के लिए मुजीबुर रहमान खान, लखीमपुर। बस जल्दी हटा ना करो, जब बोल दो तुम्हें रुके रहो, जब मोबाइल पूरा चल दे, बंद हो जाए तब है ना।